हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लव। और फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कोरिएंडर ग्रो कर रखा है और हर सीज़न में ये कोरिएंडर मैं ग्रो करती हूँ सीड्स के थ्रू। और देखिए कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। छोटे से छोटे कंटेनर में भी ये अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये देखिए ये वही कंटेनर्स होते हैं जिनमें बिस्किट्स वगैरह आते हैं और हम वेस्ट समझ के इन्हें फेंक देते हैं। तो ये वेस्ट कंटेनर्स भी मैंने यूज़ कर रखे हैं और इनमें भी मैंने अपना कोरिएंडर ग्रो कर रखा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी भी। तो इसी में मैं आज आपको कोरिएंडर ग्रो करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने कंटेनर ले लिया है और इसमें मैंने ड्रेनेज होल बना लिए हैं ताकि पानी इस कंटेनर में रुके ना और मिट्टी सोगी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिट्टी भर लेती हूँ इसमें। और फ्रेंड्स, जो मैं सॉइल बनाती हूँ अपने जितने भी मेरे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए जो मैं सॉइल बनाती हूँ उसमें मैं 1/3 नॉर्मल गार्डन सॉइल लेती हूँ, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 ही मैं उसमें रेत ऐड करती हूँ। और फ्रेंड्स, साथ ही आप थोड़ा सा उसमें फंजीसाइड भी ऐड कर लें। ये देखिए मैंने अपनी सॉइल से फिल कर लिया है पॉट को। हम इसे ऊपर से थोड़ा सा ही खाली छोड़ेंगे कंटेनर को और सॉइल से भर लेंगे इसे। और इतना ही हम इसे खाली छोड़ेंगे कि फिर से हम सीड्स डाल के और मिट्टी कवर कर दें और उसके बाद भी फिर पॉट में इतनी जगह रह जाए कि जब हम वाटरिंग करें तो वाटरिंग का जो पानी है वो इसमें आ जाए। तो बिल्कुल ऊपर तक फिल नहीं करना है, थोड़ा सा हमें छोड़ना है इसे खाली। और ये देखिए मैंने सीड्स ले लिए हैं कोरिएंडर के। और फ्रेंड्स, सीड लेने के मामले में आपको थोड़ी सी ये एहतियात रखना है कि सीड्स आपके बिल्कुल नए हों। ऐसे ना हो कि कई साल पुराने आपके पास सीड्स रखे हैं या फिर किसी भी शॉप से आप पुराने सीड्स ले आते हैं तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि सीड्स आप नए वाले ही लें। और फ्रेंड्स, इन सीड्स को हम हाफ हाफ में तोड़ लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे किसी हैवी चीज़ से और फिर हम इन्हें अपने पॉट में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, इन्हें थोड़ा हाफ में करने का, थोड़ा तोड़ने का मकसद ये होता है कि ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। देखिए ये सारे में बराबर बराबर हम स्प्रेड कर देंगे इन्हें। और आप कोशिश करें कि सीड्स आप अच्छे से डालें, बहुत ज़्यादा कम सीड्स ना हो आपके। तो देखिए ये अब हम इसे थोड़ा सा कवर कर देंगे अपनी सीड्स को। ये वही मिट्टी है जो मैंने अपने पॉट में भरी थी, उसी का कुछ पार्ट मैंने बचा लिया था और अब मैं इसे सीड्स को कवर करने के लिए यूज़ करूँगी। और फ्रेंड्स, पॉट को बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, बस इतना ही भरना है कि थोड़ा सा गैप इतना रह जाए कि जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो वो वाटर जो है वो ऊपर से निकल ना जाए, सॉइल में अंदर तक जाए। तो हमें जगह रखनी है पानी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है। और अब ये दिसंबर का मंथ चल रहा है, सर्दी का मौसम है, तो मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही रखूँगी। और फ्रेंड्स देखिए कुछ सीड्स बाहर आ जाते हैं सॉइल से जब हम इन्हें वाटरिंग करते हैं। तो आप फिंगर से थोड़ा सा प्रेस करके इन्हें सॉइल के अंदर ही कर दें ताकि कोई चिड़िया वगैरह इन्हें ले ना जाए। तो इस तरीके से हम अपने सारे सीड्स को अंदर ही कर देंगे और अब इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। और जब आपको लगता है कि फिर से 3 दिन में 4 दिन में आपकी मिट्टी फिर से ड्राई होने लगी है तो आप इसमें फिर से वाटरिंग कर देंगे और डायरेक्ट सनलाइट में ही रखेंगे आप इसे। और पक्षियों से अपने सीड्स को आप बचा के रखें। और फ्रेंड्स, नए सीड्स की पहचान इस तरीके से करनी है कि जिन सीड्स का कलर थोड़ा सा ग्रीन होता है वो न्यू सीड्स होते हैं और जो सीड्स थोड़ा सा येलोइश कलर में दिखते हैं वो आप समझे कि वो काफ़ी पुराने सीड्स हैं। तो अगर आपको ग्रो करने के मकसद से ख़रीदने हैं तो आप नए सीड्स खरीदें, उनका सक्सेस रेट काफ़ी होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 से 5 दिन का रिजल्ट है और ये कुछ सीड्स ग्रो करने लगे हैं और कुछ अभी भी रहते हैं। और देखिए ये मेरा 20-25 दिन का रिजल्ट है। और फ्रेंड्स, ये मैंने काफ़ी सीड्स डाले थे, फिर भी कई जगह तो अच्छे से निकल आए हैं सीड्स और कई जगह नहीं निकल पाए, तो इसलिए आप सीड्स काफ़ी मात्रा में डालें। देखिए। और फ्रेंड्स, ये मेरा टीवी आया था, इसमें ये थर्माकोल का काफ़ी बड़ा ये डब्बा है, इसमें मेरा
लेटी भी आया था, तो इसमें भी मैंने सॉइल भर के और सीड्स डाल दिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन डब्बों में मेरा आपको कोरिएंडर ग्रो करके दिखाने का मकसद ये था कि आप जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं उन्हें वेस्ट समझ के आप फेंकें ना। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं और बाद में फिर हमें ध्यान आता है कि अरे उस चीज़ को तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। तो जो चीज़ें आप किसी भी पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं घर में, तो वो आप यूज़ करें, वेस्ट ना करें चीज़ों को। फ्रेंड्स, कोरिएंडर को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और वैसे तो ये 10 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है गर्मियों में, तो ये ग्रो नहीं कर पाता है, ये ख़राब होने लगता है। तो यही कारण है कि फ्रेंड्स, ये गर्मियों में कई बार हम इसे ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो ये ग्रो नहीं हो पाता है अच्छे से। इसका रीज़न यही है कि जब टेम्परेचर ही नहीं है किसी क्रॉप के अकॉर्डिंग, जो किसी भी क्रॉप को, किसी भी पौधे को जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, जब वो टेम्परेचर है ही नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा। तो या तो हम आर्टिफिशियली वो टेम्परेचर इसे दें तो वो ग्रो करेगा, और अगर वो टेम्परेचर है नहीं और आप आर्टिफिशियली भी वो टेम्परेचर इसे नहीं दे पाएंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। हमारे यहाँ दिल्ली में गर्मियों में टेम्परेचर 46-47 तक पहुँच जाता है, तो गर्मियों में ये ग्रो नहीं कर पाता। और देखिए ये अब इसका मौसम है तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है, और किसी भी डब्बे में, किसी भी वेस्ट मटेरियल में मैं इसे ग्रो कर रही हूँ तो ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो किसी भी खास क्रॉप के लिए एक खास टेम्परेचर चाहिए ही होता है जो हमें उसे देना ही होता है। और देखिए ये मैंने यहाँ से काट के इसे यूज़ कर लिया है, और जितना मैं इसे काटती हूँ इतना ही इसमें नीचे से फिर फुटाव होने लगता है। और फ्रेंड्स, हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है सर्दियों में, और जब भी हमें लगे कि इसकी सॉइल ड्राई हो गई तो हम इसे वाटरिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पेस्ट वगैरह इस पे होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो आप उन्हें हाथों से ही हटा दें। और फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र की मैं तो इसे ज़रूरत नहीं समझती। मैं तो जो सॉइल बनाते टाइम यूज़ करती हूँ, जो जितना भी कंपोस्ट है 1/3 का रेशियो, वही इसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है। तो मैं इसे फर्टिलाइज नहीं करती हूँ बाद में। और वैसे भी ये सीजनल क्रॉप होती है, तो 2 से 3 महीने के बाद ये अपने आप ही, जब इसका सीज़न ऑफ हो जाता है तो ये ख़राब होने लगता है। तो जब तक ये चलता है तो मैं चलाती हूँ, और उसके बाद मैं फिर नया ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको अगर अपने कोरिएंडर को फर्टिलाइज़ करना है तो आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं इसे हर 15 से 20 दिनों में। इसकी ग्रोथ और भी अच्छे से होगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।